दिया, अच्छा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो फिर वो रौद्र ध्यान में परिणत हो। चोरी करके प्रसन्न होना, मोदी ने तो जीएसटी लगा दी है, अब कोई चोरी कर ही नहीं सकता है व्यापार में, फिर भी चोरियां चल रही हैं, क्योंकि जितने पहरेदार बुद्धिमान होते हैं, है ना, उससे ज्यादा बुद्धिमान चोर हो जाते हैं। कोई ना कोई रास्ता आदमी निकाल लेता है चुराने का। तो चोर्यानंदी, अगर आप चोरी भी कर रहे हो, कर भी चुरा रहे हो, तो पश्चाताप तो करो भैया, खुश मत हो, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, इतना कमाई, बढ़िया कमाई। अरे ज्यादा कमा के भी क्या करेगा, खाना तो गेहूं की रोटी है, कोई सोने की रोटी खाता है क्या? प्यास तो पानी से ही भरती है, बुझती है भैया, अमृत पीने को तो कोई को है नहीं है। फिर ज्यादा कमा के भी और यहाँ संग्रह करके रख जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? इस तरह का इस तरह पर सब धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा। और जब धरा ही रहना है तो क्यों धारण कर रहा है? धरा ही रहना है तो क्यों संग्रह कर रहा है, पाप कर रहा है संग्रह करने में? तो कहा चोर्यानंदी रौद्र, चोरी करके प्रसन्न होना, चोरी की प्लानिंग करना, चोरी करने के लिए स्कीम तैयार करना, सब चोर्यानंदी रौद्र ध्यान। अंतिम है चौथे नंबर का परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। वाह, ये सबसे ज्यादा, मतलब हिंसानंदी और परिग्रहानंदी सबसे ज्यादा। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह का संरक्षण करना, परिग्रह का अर्जन करना और परिग्रह देख देख करके प्रसन्न होना। ये भी जमीन हमारी है, ये भी जमीन हमारी है, ये भी जमीन हमारी है, ये भी जमीन हमारी है। कोई रिश्तेदार आता है तो आप लोग बताते हैं ना, ये भी मकान हमारा है, ये भी मकान हमारा है, ये भी मकान हमारा है, ये दुकान हमारी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारी है, इतने सारे स्टाफ काम करते हैं, 100 गाड़ियां हमारे घर के बाहर खड़ी रहती हैं। ये सब क्या है? परिग्रह आनंदी रौद्र ध्यान। पंडित जी साहब, जीवन लाल जी, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान महिलाओं की आदत होती है, कोई काम नहीं हो तो अलमारी खोल लो और साड़ियां जचाने लगो। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, कोई काम नहीं हो तो लॉकर खोल करके उसमें आभूषण देख देख करके रखो, इतने सारे आभूषण है, इतनी चूड़ियां हैं मेरे पास, इतनी साड़ियां हैं, इतनी जोड़ी चप्पल है कि हम एक दिन एक चप्पल भी पहने ना तो साल भर तक चले, इतनी 365 जोड़ी चप्पल है, इतनी घड़ियां है मेरे पास, इतना बड़ा घर है। आपके घर में क्या है? कुछ है ही नहीं। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान सबको होता है, एक गृहस्थ छूट नहीं सकता परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान से नहीं छूट सकता, और छूट भी सकता है। सम्यक दृष्टि होता है भरत चक्रवर्ती की तरह, तो वो कहता है इतना सब है, ठीक है मेरे आधिपत्य में, और लेकिन जब शरीर का एक रोम भी मेरे साथ नहीं जाएगा, वह भी मेरा नहीं है, तो ये सब मेरा कैसे हो सकता है? ये तो सब पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, और इस धरा का इस धरा पर यही छूट जाना है। शरीर भी मेरा नहीं है, मात्र आत्मा मेरी है, तो ये बाह्य पदार्थ मेरे हो सकते नहीं है। ऐसा यदि सामायिक में बैठ करके चिंतन कर लेगा, भगवान के पास बैठ करके माला फेरते फेरते अगर ये चिंतन कर लेगा, जब शरीर मेरा नहीं है तो बाहर से भिन्न दिखने वाले घर, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं? यदि 24 घंटे में एक बार अगर चिंतन कर लेगा तो ध्यान रखना, फिर वह परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान नहीं करेगा, पश्चाताप करेगा कि भगवान कहाँ इस गर्भगृहस्थी के चक्कर में फंसा हूं। कब वह पुण्य का उदय आएगा? जब संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी? ऐसी भावना करेगा, संत साधु बन के विचरो भगवान,
मुनि बन जाओ, अर्घ बन जाओ, मेरे दिन, मेरी वह शुभ घड़ी, पुण्य का योग कब आएगा? ये सब कुछ मेरा नहीं है, बिना मतलब में सबके लिए पाप में लिप्त हूँ, ये मेरे पाप कर्म का उदय है। ऐसा चिंतन करेगा, विचार करेगा वह सम्यक दृष्टि जीव, तो निश्चित रूप से उसको परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान से बच जाएगा। अन्यथा तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और अगर इसको किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो फिर तैयार खड़े हैं लड़ाई झगड़ा करने के। तो ध्यान रखना, रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी, परिग्रह। हिंसा करके आनंद मनाना, हिंसा की प्लानिंग करना, चोरी करके आनंद मनाना, झूठ बोल करके आनंद मनाना, और निरंतर अपने परिग्रह के अर्जन, संरक्षण, संस्कार में निरंतर लगे रहना। अर्जन का तात्पर्य इकट्ठा करना, संरक्षण अब इकट्ठा तो कर लिया, चोर डाकू ले जाएंगे, मांगने वाले बहुत हैं, ले जाएंगे, अब उसका आप संरक्षण कीजिए। अर्जन और संरक्षण से भी काम नहीं चलेगा। जितने जोड़ी कपड़े हैं ना, उन सबको धो धो के रखो, प्रेस करके रखो, उनको पोंछ पोंछ के रखो। जितना घर में सामान है, जितना बड़ा घर उतना ज्यादा झाड़ू पोछा साफ सफाई का झंझट। संस्कार भी करना पड़ेगा, अर्जन भी करो, संरक्षण भी करो, प्लस संस्कार भी करो। उसके बाद में भी आवश्यकता से अधिक है तो उसका आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, फालतू समय खराब होता है और फालतू पाप कर्म का बंध होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ध्यान रखें, जो हिंसा हो रही है, जो मजबूरी का झूठ बोल रहे हैं, जो भी चोरी आदि हो रही है, जो भी परिग्रह संचय है, इसमें प्रसन्नता धारण न करके, आनंद न मना करके पश्चाताप करें, आध्यात्मिक चिंतन करें, मनन करें कि हे भगवान, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है कि भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है कि मैं मुनि आर्य श्रावक धर्म को भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझ में ऐसी शक्ति आए, मुझ में ऐसी क्षमता आए कि मैं इन सब को त्याग कर सकूं। कम से कम त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम भैया पश्चाताप तो कर सकते हैं, आलोचना पाठ तो पढ़ सकते हैं, प्रतिक्रमण तो कर सकते हैं, प्रायश्चित तो कर सकते हैं अपराधों का। अपराधों का प्रायश्चित करेगा तो बंधने वाला पाप 1-2% फल देगा, और यदि पापों को में प्रसन्न होएगा, आनंद मनाएगा, तो बंधने वाला पाप करोड़ों गुना ज्यादा होकर के तेरे उदय में आएगा। इसलिए क्रूरता धारण न करें, रौद्रता धारण न करें, अपने मन को सरल बनाएं, सहज बनाएं, विनम्र वृत्ति को धारण करें और अपने अपराधों के प्रति पश्चाताप करके अपने पापों का नाश करें। जय बोले महावीर भगवान की भव्यात्माओं। देख रहे थे हम कृष्ण लेस्या के विषय में। कृष्ण लेस्या का तात्पर्य काला रंग जिसके ऊपर कोई दूसरा रंग ना चढ़े। काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के सामने बीन बजाओ कोई फायदा नहीं। जिस समय यह जीव तीव्र संक्लेश में होता है, कृष्ण लेस्या के परिणामों में रहता है, उस समय उसके लिए उपदेश भी काम नहीं करता। जब उसकी कसायों का उदय मंद होगा तब उपदेश काम करेगा। तीव्र कसाई को है ना, बच्चे को माँ कहेगी बेटा मंदिर चले जाओ, तो वो और 4 बातें माँ को सुना देगा। पत्नी यदि कहेगी पति को, तो वो और 4 बातें उसको सुना देगा। तीव्र कसाई जब तक होगी तब तक वह किसी की सुन नहीं सकता कि रहमन काली कामरी चढ़े ना दूजा रंग। काली कामरी काले कपड़े के ऊपर, काले कंबल के ऊपर दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है।
ऐसे तीव्रतम संक्लेश के विषय में हमने देखा था, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, वेदना निदान आर्त ध्यान, हिंसानंद मृषानंद चौर्यानंद परिग्रहानंद रौद्र ध्यान। आगे कहा आर्त रौद्र सदा क्रोधी, सदा क्रोधी विशेषण है। यानी कि कृष्ण लेशिया में जो जीव परिणमन कर रहा है वह एनी टाइम क्रोध की मुद्रा में रहेगा, हमेशा उसकी आंखें लाल रहेंगी, उसकी भौं चढ़ी हुई रहेंगी। निमित्त कोई भी हो छोटा सा, क्रोध करने में माहिर होगा। चाहे थोड़ा सा भोजन की थाली में कम नमक का निमित्त हो, चाहे ज्यादा नमक का निमित्त, चाहे कम खर्चे की बात हो चाहे ज्यादा खर्चे की बात हो। देखिए जिस आदमी को नुक्स निकालना होता है ना, नुक्स निकालने वाले आदमी को तो हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल देगा। गलती निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो कोई ना कोई गलती निकाल करके वह क्रोध करने के लिए तत्पर रहेगा। सीधी बात, सदा क्रोधी, क्रोध करने के लिए कोई ना कोई छोटी सी मिस्टेक निकाल करके वह क्रोध कर लेगा। तो कृष्ण लेशिया में जहां परिणमन हो वहां की विशेषता बताई है सदा क्रोधी। अब देखिए कभी कभी क्रोध के निमित्त नहीं मिलने पर क्रोध दबा भी रहता है, लेकिन उस समय अक्रोध भाव नहीं हुआ है, ध्यान रखना जीवनलाल जी। क्रोध के निमित्त नहीं मिलने पर क्रोध दबा रहा, लेकिन उस समय क्षमा भाव नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना। कमठ पार्श्वनाथ जब तक मिलते नहीं थे तब तक उसका क्रोध दबा रहता था, और जैसे ही मिले, चाहे वह मरुभूति के रूप में मिले, चाहे हाथी के रूप में मिले, चाहे वज्र नाभि चक्रवर्ती के रूप में मिले, चाहे आनंद मुनि के रूप में मिले, जिस रूप में भी मिले, चाहे अग्निवेग मुनि के रूप में मिले, जिस रूप में मिले उस रूप में उसका क्रोध भड़क उठा। इसका मतलब क्रोध अनवरत चल रहा था, क्रोध शांत नहीं हुआ था, वो निमित्त दूर था, इसलिए क्रोध अंदर में रह गया। आपका किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ और वो व्यक्ति आपके सामने से चला गया, 3 दिन तक नहीं मिला, चौथे दिन मिला तो फिर ज्यों का त्यों क्रोध। तो क्या 3 दिन में क्षमा भाव आ गया था क्या? नहीं आया, अंदर में क्रोध चल रहा है। तो अनंतानुबंधी कसाय के उदय में अंदर से वह जीव निरंतर क्रोधी स्वभाव का रहेगा, सदा क्रोधी। एक सेठ था, अत्यंत अस्वस्थ हो गया, उसके 6 पुत्र थे, 6 ही पुत्र आकर के पिताजी के पास खड़े थे। पिताजी कहते हैं बेटो तुम मेरे बड़े प्यारे प्यारे पुत्र हो, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा रह गया है, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, और पुत्रों अंतिम समय में मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसको तुम पूरी कर देना। पुत्रों में से जो 5 पुत्र थे वो तो धीरे धीरे करके खिसक गए। सोचते हैं पिताजी ने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, इनके जीवन में कभी कोई अच्छी इच्छा तो रही ही नहीं है, तो फिर अंतिम इच्छा में भी कहीं ना कहीं हिंसात्मक पापात्मक स्थिति होना चाहिए। सबसे छोटा बेटा था,
वह पिताजी के पास रह गया। बोला पिताजी आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा आपने मेरे नाम लिखा है क्योंकि मैं सबसे छोटा आपका प्रिय पुत्र हूँ, इसलिए आपकी जो अंतिम इच्छा है वो मुझे बताइए। सेठ ने कहा बेटा बस अब मैं कुछ क्षणों का मेहमान हो गया हूँ, रह गया हूँ। बोले पिताजी ऐसा मत कहो, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा, फिर भी आपकी जो इच्छा है वो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। बोले बेटा मेरी बस जीवन की एक ही अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले बेटा तू तो जानता है मोहल्ले में, पड़ोस में, कुटुंब में, परिवार में मेरी क्या रिपुटेशन है। मैंने अपने जीवन में धन को इकट्ठा किया है, संग्रह किया है और येन केन प्रकारेण धन संग्रह मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है। और तू तो जानता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो पूरे मोहल्ले वाले और कुटुंब वाले और पूरे गांव वाले लोग बहुत खुश होंगे, घी के दिए जलाएंगे मैं मर जाऊंगा तो। बस बेटा मरने के बाद मैं भी, मुझे ये बात सहन नहीं होगी कि ये लोग घी के दिए जलाएं और प्रसन्न हों। बोला पिताजी करना क्या है आप तुझे बताओ। बोला बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो तू मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। बोला पिताजी ये तो अपने से नहीं होगा, मैं आपका बेटा आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा, ना ना ये तो अपने से नहीं होगा। बोला बेटा समय ज्यादा नहीं है, तू मेरी बात सुन तो ले।